हेलो एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसका नाम है ग्रह सीरीज। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, सौर मंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि आपको पता भी होगा और अगर नहीं पता होगा तो हम तो हैं, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसका नाम है ग्रह सीरीज। और आज के सेशन में आप लोग जान ही गए क्या बताने वाले, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह का, तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है, यानी जुपिटर, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? जुपिटर यानी बृहस्पति। इसको लाल धब्बा वाला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। लाल धब्बा वाला ग्रह किसको कहा जाता है? बृहस्पति यानी जुपिटर को। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह यानी बुध, मतलब मरकरी। इंग्लिश में मरकरी कहते हैं बुध को। सबसे छोटा ग्रह किसको कहते हैं? बुध को, यानी मरकरी को। सूर्य का निकटतम ग्रह यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वही बुध, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित यानी सूर्य से जो सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है वो कौन है? वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह, देखिए पृथ्वी और सूर्य में बहुत फर्क है, ठीक है। सूर्य हमारे सौरमंडल का पिता, ठीक है। सूर्य के जो नज़दीक है वो कौन है? बुध। लेकिन पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। क्लियर है यहाँ तक? अगर वहीं बात करें हम लोग सर्वाधिक चमकीला ग्रह यानी सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह, सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह, तो ये शुक्र है यानी वीनस, ठीक है। सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह क्या है? शुक्र ही है। अगर वहीं हम बात करें सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो होता है, यानी जिसका एटमॉस्फेयर बहुत गर्म होता है, जिसे अब ये सूर्य के निकट तो बुध है, बुध को होना चाहिए, तो नहीं, बुध नहीं है बल्कि शुक्र है, क्योंकि शुक्र का जो वातावरण है कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। इसीलिए सबसे इसको कहा जाता है सर्वाधिक ग्रह, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह यानी सूर्य से जितनी दूरी पे जो ग्रह रहेगा वो उतना ही ठंडा रहेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, यानी नेपच्यून। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को, ठीक है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगर हम बात करें सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बड़ा उपग्रह यानी सबसे बड़ा उपग्रह की बात हो। उपग्रह क्या होती है? जो ग्रहों का चक्कर लगाती है। और ग्रह क्या होती हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाए। सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। लेकिन ग्रहों का जो चक्कर लगाता है उस पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो सबसे जो सर्वाधिक क्या है यहाँ पर मैंने क्या बताया? सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डिमोस। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी को। सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? क्लियर है? अगर हम बात करें एक मिनट, ठीक है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को, ठीक है। अब भोर का तारा यानी भोर यानी सुबह का जो तारा है वो किसको कहते हैं? और देखिए यहाँ पर भोर का तारा यानी सुबह का तारा हो या सांझ यानी इवनिंग का तारा हो, इन दोनों को ही शुक्र कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों ग्रहों को ही शुक्र कहा जाता है। यानी ये दोनों ग्रह जो हैं, सुबह का तारा, सांझ का तारा, इन्हें शुक्र, ठीक है। शुक्ल हमारे यहाँ देहात में शुक्ल कहते हैं, शुक्लायन शुक्ल, ठीक है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है। ये साइंस की भाषा में ही हम लोग कहते हैं। जो शाम को तारा उगती है, जो शाम का एक तारा होता है, निकलता है पश्चिम दिशा में, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो सुबह के टाइम ये तो पूरब में और शाम के टाइम पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये भोर और सांझ का तारा शुक्र को ही कहते हैं। लाल धब्बा प्रतीक होता ग्रह यानी किस ग्रह में लाल धब्बा है? तो ये लाल धब्बा, ये तो गलत यहाँ पर टाइप कर दिया है, यहाँ पर होना चाहिए बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति आप लोग बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति होना चाहिए। लाल धब्बा वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। कह रहा सर्वाधिक चमकीला तारा, देखिए सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। और सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार, ठीक है। साइरस तारा, जो साइरस डॉग स्टार है, वो डॉग के आकार का है वो, ठीक है, बना होता है।
सौरमंडल का सबसे नज़दीक तारा, यानी देखिए सौरमंडल का जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी, जो सौरमंडल है, ठीक है, सौरमंडल होता क्या है, पृथ्वी और बाकी अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और वहाँ पर तारे होते हैं, फलान ढिमकान, आकाश उल्का पिंड होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस सौरमंडल में सबसे नज़दीक तारे, तो आपको पता है तारे बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो जो सूर्य के नज़दीक, या फिर कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे नज़दीक जो तारा है वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला अगर बात करें कुछ तथ्य का, तो यहाँ पर लिखा है सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, यानी जो घूर्णन का अगर यहाँ पर बात हो रहा है तो घूर्णन का मतलब ये कि अपनी धुरी पर नाचना, ठीक है। अपनी धुरी पे सबसे ज़्यादा तेज कौन नाच रहा है, अपनी देखिए जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे नाचती है, ठीक है, अपनी धुरी पे नाचती है तभी दिन रात होता है। तो अपनी पृथ्वी कितने देर में नाचती है, 24 घंटे, 23 घंटा कुछ मिनट 56 मिनट, ठीक है। तो इतने देर में ये घूर्णन करती है अपनी अक्ष पर। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर सबसे ज़्यादा तेज घूर्णन करता है, तो ये बृहस्पति है, यानी जुपिटर, ठीक है। और सबसे धीमी घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। अगर बात करें सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह, परिक्रमण क्या होता है, जो सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक है। जब सूर्य का चक्कर कोई भी ग्रह लगाता है तो उसको कहते हैं परिक्रमण, ठीक है। जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक है, कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाए तो उसको कहते हैं परिक्रमण। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि सबसे तेज जो बुध है वो सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमण करता है, क्योंकि वो सूर्य के नज़दीक भी है और तेज गति से चक्कर लगाता है 88 दिन में। अभी उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह क्या है, बुध। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, यानी परिक्रमण परिभ्रमण क्या होता है यहाँ तक क्लियर, ठीक है। परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाना और परिभ्रमण मतलब जो अपनी अक्ष पर ही खुद घूमना, यानी खुद घूर्णन करना, ठीक है। सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह, यानी जो सबसे धीमी गति से परिक्रमण कर रहा है वो ग्रह कौन सा है, वो वरुण, क्योंकि वरुण जो है बहुत दूर है सूर्य से और दूर होने की वजह से ये जो इसका सूर्य का चक्कर है वो बहुत ज़्यादा टाइम में करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाटा पर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है सौरमंडल को संक्षिप्त में समझने के लिए, ठीक है। तो संक्षेप में समझेंगे, यहाँ पर एक तरफ है ग्रह, एक तरफ व्यास किलोमीटर में, एक तरफ परिभ्रमण समय और एक तरफ परिक्रमा की अवधि, ठीक है, ठीक है। और एक तरफ लिखा है उपग्रहों की संख्या। तो यहाँ पर मैंने बताया कि परिभ्रमण जो होता है वो खुद, यानी खुद की धुरी पर जो घूर्णन होती है उसको परिभ्रमण कहते हैं, लेकिन जब सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, अब दिख रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बुध की अगर बात करें तो बुध जो है इसका व्यास 4878 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। बुध का व्यास क्या आना है, 4878 किलोमीटर लगभग है, यानी कह सकते हैं 4880 किलोमीटर लमसम, ठीक है। और ये जो परिभ्रमण है, यानी खुद की धुरी पर नाचना है, खुद की धुरी भी ये कितनी समय में नाचता है ये, यानी उसका दिन रात कितने घंटे का होता है, कितने दिन का होता है, तो ये 58.6 दिन का होता है, यानी लगभग 58.5 दिन में, ठीक है, 58.5 दिन में ये, यानी इसके अगर दिन रात की बात करें तो ये है ना 29, एक प्रकार से कह सकते हैं 29 दिन रात 29 दिन होता है इनका, ठीक है, ये होती है यहाँ पर। अगर वही बात करें हम लोग इसका परिक्रमा की अवधि, यानी ये जो सूर्य का चक्कर है वो कितने दिन में लगाता है, तो ये 88 दिन में लगाता है सूर्य का चक्कर, ठीक है। यहीं अगर बात करें उपग्रहों की संख्या तो उपग्रह 0, यानी इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें शुक्र का, तो शुक्र का व्यास जो है 12,104, यानी 12,100, ठीक है। 12,100 क्या है
किलोमीटर व्यास है शुक्र का। और ये जो परिभ्रमण का समय है, यानी सूर्य के जो चक्कर का सूर्य का नहीं, खुद के जो समय, खुद की अक्ष पर जो घूमने का समय है वो 243 दिन, यानी 243 दिन में वो अपनी धुरी पर एक बार घूमती है। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में यानी 29.9 घंटे में, ठीक है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है और 12 घंटा दिन 12 घंटा रात होता है। तो ऐसे ही जो शुक्र है वो 243 दिन में अपनी धुरी पर यानी परिभ्रमण समय लेती है। परिक्रमा की बात करें, अगर सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है तो ये 224.7 दिन में, यानी कह सकते हैं 225 दिन में ये सूर्य का चक्कर एक बार लगाती है। ठीक है, और इसके जो उपग्रह हैं वो 0, यानी यहाँ पर 0 उपग्रह हैं इसके। शुक्र और बुध ऐसे उपग्रह हैं जिनका कह सकते हैं ना कि इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे अगर बात करें पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी का जो व्यास है 12,756 से लेकर 12,714 के बीच में है, यानी कह सकते हैं 12,700 है ना 60 कह सकते हैं, इतना है पृथ्वी का व्यास। और ये जो परिभ्रमण है यानी खुद की धुरी पर घूर्णन है, ये 24 घंटे यानी 29.9 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और सूर्य का चक्कर 365.26 दिन में लगाती है, यानी 26 क्या है, ये घंटा समझ सकते हैं हम यहाँ पर। यानी कि कहने का बात है कि 365 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा करती है पृथ्वी। ठीक है, और इसके पास एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है, चंद्रमा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बात करें मंगल का, तो मंगल की जो डाटा है वो आपके सामने है। इसका जो व्यास है वो 6,796 यानी कह सकते हैं 6,800 किलोमीटर है। स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? स्पष्ट अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं। यानी मंगल का जो व्यास है 6,800 कह सकते हैं, 6,800 किलोमीटर व्यास है। और ये जो अपनी धुरी पर घूमने की बात है तो ये लगभग पृथ्वी के कितना है, यानी 24.6 घंटे में ये अपना एक बार चक्कर लगा लेता है, अपनी एक धुरी पर एक बार घूम लेता है। ठीक है, और ये सूर्य का चक्कर 687 दिन यानी पृथ्वी का लगभग दुगना। पृथ्वी यानी जब तक एक साल पूरा करेगा ये तब तक आधा साल वहाँ पर पूरा होगा। ठीक है, मंगल की अगर बात करें हम लोग तो मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। ठीक है, कौन कौन से, एक फोबोस है एक डिमोस है। अगर बात करें बृहस्पति का तो बृहस्पति का सबसे ज़्यादा व्यास है, इसीलिए सबसे बड़ा ग्रह है। इसका 1,42,880 किलोमीटर व्यास है और ये अपनी धुरी पर 9.9 घंटे यानी 10 घंटे में एक घूर्णन यानी एक कह सकते हैं अपनी धुरी पे एक चक्कर लगा लेती है। समझने की बात ये है, यहाँ 5 घंटे दिन और 5 घंटे रात ऐसे होती है यहाँ पर समय। ठीक है, और ये अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो 11.9 वर्ष, समझ में आ रहा है, यानी लगभग 12 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का लगाएगा। ठीक है, और इसके पास जो उपग्रह की संख्या है 79 है। ठीक है, 79 यानी अपडेट होने के बाद की बात हो रही है। 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। पहले तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा ग्रहों वाला उपग्रह था, उपग्रहों वाला ग्रह था, लेकिन अब क्या है, स्थिति बदल चुकी है। शनि के पास इससे 3 ग्रह अधिक है। ठीक है, तो अब अगर बात करें शनि का तो शनि का व्यास जो है 1,20,500। ठीक है, इतना किलोमीटर इसका व्यास है और ये अपनी धुरी पर 10.3 घंटे में यानी लगभग कह सकते हैं 10.25 घंटे में ये अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है अपना धुरी पर। ठीक है, और ये सूर्य का चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। समझ में आ रहा है। इसके पास उपग्रहों की संख्या अगर की बात करें तो इसके पास 82, ठीक है, 82 जो है उपग्रह वर्तमान में हैं। वर्तमान में नए नए उपग्रहों की खोज होती है तो ऐड किया जा सकता है ऐसा। ठीक है, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक 82 सैटेलाइट्स हैं किसके पास, शनि के पास। अरुण की बात करें तो अरुण का 51,400 किलोमीटर व्यास है और ये अपनी धुरी पर 16.2 घंटा में एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी का। ठीक है, और ये सूर्य का चक्कर 84 वर्ष में लगाता है, एक चक्कर 84 वर्ष में। और इसके पास वर्तमान में 27 उपग्रह हैं।
वरुण की बात करते हैं। वरुण का व्यास 49,100 यानी लगभग 49,000 व्यास है वरुण का, और ये अपनी धुरी पर 18.5 यानी 18.5 घंटे में एक चक्कर अपना लगाता है। खुद की धुरी पर 18.5 घंटा में नाचता है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर 9 घंटा, लगभग 9 सवा 9 घंटा दिन, सवा 9 घंटा रात होती है। और ये सूर्य का चक्कर 164 यानी यहाँ पर 8 है तो 165 कह सकते हैं, 165 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाती है। क्लियर है? यानी ये वरुण जो है सूर्य का चक्कर 165 वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है, और इसके पास कुल 14 उपग्रह हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, पहले तो 9 उपग्रह थे, आपको सभी को पता है, लेकिन वहाँ पर बात हो जाती है कि जब 9 ग्रह थे तो एक ग्रह कहाँ चला गया। एक जो 9वां ग्रह है वो है क्षुद्र ग्रह यानी यम नाम था उसका, यानी प्लूटो। अब प्लूटो को निकाल क्यों दिया गया, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पर आपके पास डाटा है। यम को IAU ने 2006 में ग्रह का दर्जा समाप्त कर 52वें ग्रह की श्रेणी में रख दिया। यानी ये जो ग्रह है उसकी तरह ये बिहेव नहीं करता है। ये यम जो ग्रह है 2006 में यह पाया गया कि ये ग्रहों की तरह बिहेव नहीं करता है, इसीलिए IAU, ठीक है, IAU इसका कुछ फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिवर्स, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं IAU का फुल फॉर्म, मैं भी देखूँगा। तो ये ने देखिए 2006 में ये शोध हुआ, लेकिन 2 वर्षों तक ये शोध चला। 2008 में ग्रहों की नई श्रेणी प्लूटाइड बना, यम को इसी श्रेणी में रखा। यानी जो ग्रहों का एक नया श्रेणी बना प्लूटाइड, जिसमें 52 ग्रह होंगे, तो उसको 2008 में रख दिया गया 52 ग्रहों में। ठीक है, यम की 3 उपग्रह हैं, भले ही 52 ग्रह है लेकिन है 52 ग्रह, और इसके पास 3 उपग्रह हैं। कौन कौन सा? सेरान, निक्स और हाइड्रा। ठीक है, प्लूटाइड यानी 52 ग्रह। ठीक है, मैंने जैसा कि पहले बताया प्लूटाइड मतलब 52 ग्रह की श्रेणी में अन्य ग्रह है, जैसे सेरेंस, चेरान 2003, UB 313 यानी इरिस। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। देखिए पृथ्वी जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारे उपग्रह हैं, ग्रह हैं, लेकिन जो ग्रहों की तरह बिहेव करते हैं, उपग्रहों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हीं को हम लोग सिस्टम में रखते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। हालांकि अध्ययन सभी के बारे में किया जा रहा है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो क्लास को शेयर करिए, जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगली क्लास में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।